भारत की ब्रह्मोस मिसाइल एकदम यूजलेस है। इसे लेना बहुत ही ज्यादा बेकार फैसला होगा और इससे आप दुनिया में कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, ना ही आप अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कही है अमेरिका के टॉप सिक्योरिटी एनालिस्ट ने। और ये भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में दिया गया अब तक का सबसे बड़ा बयान भी माना जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बयान आया है अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में, यानी कि अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है उसके सीनियर एडवाइजर का। उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ही बढ़िया सिंबल जरूर है, यानी कि देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी इसका ऑपरेशनल यूज नहीं है, यानी कि आप इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। वहीं सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां ये बयान हैरान करने वाले हैं, वहीं उससे ज्यादा हैरानी हो रही है इस पर आए रिएक्शन देखकर, क्योंकि जो रिएक्शन आ रहे हैं खुद भारतीय एक्सपर्ट्स की तरफ से और दुनिया भर के मिलिट्री रणनीतिकारों की तरफ से, सब कह रहे हैं कि यह बयान 50% सही भी है। और ऐसा क्यों है, तो चलिए मैं आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताता हूं। दरअसल ये जो बयान दिया गया है ब्रह्मोस के बारे में, ये भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में नहीं है। दरअसल ये फिलीपींस की ब्रह्मोस मिसाइलों के बारे में है, जो हाल ही में भारत ने फिलीपींस को बेची है चीनी नौसेना को रोकने के लिए। और इसी पर अमेरिका ने यह बात कही है कि यह देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे दी है, जो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल सुपरसोनिक मिसाइल है, और इससे वो चीन को हरा देगा या टक्कर देगा। लेकिन ये असल में सिर्फ एक दिखावटी कदम है, इससे कुछ भी फायदा फिलीपींस को नहीं मिलेगा, इसका वो असल में इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। और इसके पीछे तर्क दिया गया है C4ISR तकनीक का ना होना। C4ISR क्या है? दरअसल अमेरिका इसमें दो टर्म जोड़ता है। पहला है C4। क्या है C4? कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर्स। इन चारों शब्दों के शुरुआती 4 C को जोड़कर बनता है C4। दूसरा शब्द है ISR, यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस, और इन तीनों को मिलाकर बनता है ISR, और इसीलिए पूरा कहा जाता है इसे C4ISR। और अमेरिका का मानना है कि फिलीपींस के पास ये C4ISR नहीं है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो फिलीपींस के पास जो दक्षिणी चीन सागर है, जहां पर चीन परेशान करता है फिलीपींस को, उस इलाके का वहां पर प्रॉपर कमांड कंट्रोल सिस्टम मौजूद नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद नहीं है। फिलीपींस की नौसेना के पास ऐसे कंप्यूटर्स नहीं है जिनसे कि वो चीन को काउंटर कर सके। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस चाहिए होती है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की नौसेना कहाँ आती है, कहाँ वो ज़्यादा एक्टिव रहती है, इसकी भी खुफिया जानकारी उन्हें नहीं है। इसके अलावा सर्विलांस सिस्टम मौजूद नहीं है, यानी कि फिलीपींस की नौसेना ने आज तक दक्षिणी चीन सागर में ऐसे जासूसी उपकरण ही नहीं लगाए हैं जिससे कि वो चीनी नौसेना का पहले से ही पता लगा सके, और ना ही इनकी वायुसेना के पास ऐसे रिकॉनिसेंस सिस्टम मौजूद है जिससे कि वो चीन की नौसेना के उठाए जाने वाले कदम का पहले ही पता लगा ले, अंदाजा लगा ले, और उसी के हिसाब से अपनी नौसेना और अपनी वायुसेना को डिप्लॉय करे उन इलाकों में जहां चीन आने वाला है। और अमेरिकियों का कहना है कि इस C4ISR कैपेबिलिटी का ना होने की वजह से ब्रह्मोस मिसाइल का वो फायदा उठा ही नहीं पाएंगे। और आसान भाषा में कहूं तो अमेरिका कहना यह चाहता है कि फिलीपींस भारत से हाथी जरूर खरीद लाया है, लेकिन वो इस हाथी का ना तो इस्तेमाल करना जानता है और ना ही इस हाथी को कैसे खिलाना है, पिलाना है, कैसे इसे रखना है, ये भी जानता है। और इसीलिए इस हाथी का फायदा फिलीपींस नहीं उठा पाएगा। लेकिन क्या यह बात पूरी तरीके से सही है? नहीं। दरअसल ये आधी बात सही है, यानी कि 50%, क्योंकि अगर आप एक एक्चुअल युद्ध लड़ते हैं तो उस समय यह बात सही आंकी जाएगी, क्योंकि C4ISR के बिना ब्रह्मोस मिसाइल का सही इस्तेमाल फिलीपींस नहीं कर पाएगा चीनियों के खिलाफ। लेकिन आजकल के मॉडर्न युद्ध में या फिर इंफॉर्मेशन वारफेयर के दौरान लड़ने से ज्यादा दिखाने पर जोर रहता है कि आपके पास कितनी ताकत है, और उसी हिसाब से दुनिया के देश आपके साथ दुश्मनी या दोस्ती करते हैं। उदाहरण के लिए, आप जंगल में हाथी पर सवार होकर जा रहे हैं तो आपको कोई भी खतरा या डर नहीं है, क्योंकि जंगल के जितने भी जानवर हैं सब आपसे डरेंगे कि आप हाथी पर सवार हैं या आपके पास हाथी है। अगर आप पर हमला किया या आप पर घात लगाकर अटैक किया तो हाथी आपका कचूमर निकाल देगा।
यही हाल चीन फिलीपींस के बीच है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल इसलिए नहीं दी है कि फिलीपींस उनका इस्तेमाल ही कर दे, चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन मेनली दी गई इसलिए है ताकि चीन को यह डर रहे कि फिलीपींस के पास ब्रह्मोस मिसाइल है, अगर हमने ज्यादा परेशान किया तो एक दिन फिलीपींस चला देगा। और इसीलिए अब चीन जब भी फिलीपींस से भिड़ेगा तो उसके मन में कहीं ना कहीं यह डर रहेगा कि फिलीपींस के पास ब्रह्मोस मिसाइल है, ऐसे में संभल कर लड़ना होगा। यही कारण है कि आज की मॉडर्न दुनिया दिखावटी ज्यादा है, प्रैक्टिकल नहीं। अमेरिका जो कह रहा है वो बात प्रैक्टिकली सही है, लेकिन जो मॉडर्न वारफेयर है उसके हिसाब से आधी सही है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइए।